एक एजेंट मित्र है हमारे, उसके साथ जॉइंट कॉल में गया था। पार्टी के पास गया, पार्टी को कम से कम 3-4 साल से वो बोल बोल के थक गया। एजेंट दोस्त बोला है नहीं इंश्योरेंस तो नहीं लेना है, नहीं लेना है। एक दिन लकीली में वो सेंटर में था, सूरत की बात है, तो बोलता है पारस भाई चलो ना, इधर ही है तो थोड़ा मिल के आते हैं, पहचान करवाता हूँ बड़ी पार्टी से। ठीक, अपने को क्या, इवनिंग को बेसिक के बाद वैसे ही कुछ काम नहीं है, चलो जाके आते हैं। गया, बैठा, इंट्रोडक्शन किया। अब पार्टी भी होशियार होते, बोला ये खुद से हुआ नहीं, अभी अपने बड़े साहब को लेके आया। बोला साहब बाप तो है नहीं, अपन भी एजेंट ही है। तो मेरा इंट्रो करवाया, पार्टी ने शुरू किया। देखिए पारस जी, ये समझता नहीं है, ये इंश्योरेंस मिडिल क्लास लोगों की चीज है, हमारे जैसे बड़े लोगों के लिए इंश्योरेंस थोड़ी बना है। मेरी 3 जनरेशन बैठ कर खाए ना, 3 जनरेशन, उतना मैंने ऑलरेडी बना लिया है। अब मेरे जाने पे भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है परिवार को? आप बताइए। बोला नहीं। तो आप मुझे बताइए, इंश्योरेंस मेरे लिए बना है? मेरे जाने पे परिवार भूखा नहीं मरेगा, 3 जनरेशन बैठकर खा सकती है, और मुझे क्या जरूरत इंश्योरेंस की? ठीक है, मिडिल क्लास लोगों की जरूरत है। ऐसी पार्टियां बोलते हैं कि नहीं बोलते? सी, उसमें कुछ गलत नहीं है, दे आर नॉलेजेबल पीपल, बस इंश्योरेंस की उनकी समझ नहीं है। वो अपने बिजनेस में मास्टर है, इसलिए वहां करोड़ों रुपए कमाते हैं। फाइनेंस और इंश्योरेंस वो भी 2 अलग चीज है, वो उसकी समझ नहीं है, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, परफेक्ट लोग है वो भी। मैंने उनको इतना ही बोला, बोला सर अगर आपने 3 जनरेशन बैठकर खा सके इतना अगर रख लिया है, तो सच कहूं तो आपको इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। पार्टी के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई। उनको शायद मन में ऐसा लगा कि पहली बार कोई समझदार आदमी आया है, इंश्योरेंस का आदमी होने के बावजूद बोला आपको इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। फिर मैंने बोला सर जी, आपने जो बोला ना कि ये इंश्योरेंस वगैरह मिडिल क्लास लोगों की है लिए बना है, आप जैसे लोगों के लिए नहीं। आपकी बात सही है सर, लेकिन सर जैसे हर कॉइन की 2 साइड होती है ना, सिक्के की 2 बाजू होती है ना, उसी तरह इंश्योरेंस की भी 2 साइड है, जिसमें से एक साइड आपने बहुत परफेक्ट बताया कि ये इंश्योरेंस मिडिल क्लास लोगों के लिए बना है, आप जैसे लोगों के लिए नहीं। लेकिन ये कॉइन की एक साइड आपने बताई, आप सही हो, लेकिन सर कॉइन की एक दूसरी भी साइड है। जैसे आपके प्रोफेशन की दोनों साइड आप जानते हो 100%, उसी तरह इंश्योरेंस आपका फील्ड नहीं है, इसलिए आप दोनों साइड नहीं जान पाते। कोई बात नहीं, मैं आपको एक दूसरी साइड बताता हूं। मिडिल क्लास को इंश्योरेंस की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि अब तक मिडिल क्लास को समझो इतनी जरूरत है उसके परिवार के लिए, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, इतनी जरूरत है। लेकिन अब तक भाई साहब ने इतना जनरेट किया है बचत कर करके, एक बाकी तो घर के खर्चे में चला जाता ना, तो थोड़ी बहुत बचत कर करके इतना बनाया है, जबकि उनको जरूरत है इतनी फ्यूचर की, बच्चों के एजुकेशन, मैरिज के लिए और खुद के रिटायरमेंट के लिए। अब जरूरत है इतनी, अब तक बनाया है इतना, और यहां अगर कुछ हो गया उनको, तो ये बाकी का गैप भरेगा कौन? बच्चों को पढ़ाई के लिए, मैरिज के लिए और सेटअप के लिए पैसा कौन देगा? वाइफ का रिटायरमेंट कौन देगा? तो ये गैप भरने के लिए बाकी का जो बैलेंस है वो उनका इंश्योरेंस करना पड़ता है। सही है सब? जरूरत है इतने की, अब तक उन्होंने बनाया इतना, इसलिए ये गैप भरने के लिए इंश्योरेंस करना पड़ता है। सही है सब? एग्जैक्टली, मैं भी वही कहता हूं, सही बात है साहब। लेकिन सर दूसरी बात, आपके किस्से में कैसा है? आपकी जरूरत है इतनी और अब तक आप बना चुके हो इतना। आपकी जरूरत है इतनी और आप बना चुके हो इतना, 3 जनरेशन बैठकर खा सके उतना। सही बात है? एग्जैक्टली, सही बात है। हाँ, आपकी जरूरत है इतनी, बना चुके हो इतना, लेकिन साहब सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप यहां इतनी मेहनत क्यों करते हो? जब 3 जनरेशन बैठकर खा सके तो आप भी बड़े आराम से खा सकते हो, फिर भी पूरे दिन 12-12 घंटे आप यहां क्यों आते हो? क्योंकि बना चुके, जरूरत है इतने की, बना चुके हो इतना, लेकिन बनाना चाहते हो इतना। जो इतना बनाने की, जो इतना एक्स्ट्रा, मतलब 4 जनरेशन, 5 जनरेशन और 7 जनरेशन बैठकर खा सके, उतना बनाने की जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपका ड्रीम है, उस
ड्रीम को पूरा करने में हमारा इंश्योरेंस सपोर्ट कर सकता है। जरूरत नहीं है, हम ख्वाहिशों का बीमा कर सकते हैं। नो डाउट आप रहोगे 100 साल तक जिएंगे तो जो ख्वाहिश भी है वो भी आप बना ही लोगे। लेकिन सर भगवान ना करे कभी ऐसा हो गया और पहले कुछ हो गया तो जो ख्वाहिश है, जो डिजायर है, जो ड्रीम है, वो तो अधूरा रह जाएगा ना साहब। तो उसको हम पूरा करके दे सकते हैं। 50 करोड़, 100 करोड़, जो आपकी ख्वाहिश, 500 करोड़, वो इंश्योरेंस पूरा करके दे सकता है। आप रहोगे तो आप पूरा कर लोगे, उसके पहले कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा कर देगी फैमिली को देकर। ये एंगल से कभी सोचा नहीं, कहा ना साहब ये आपका फील्ड नहीं है, एक कॉइन की दूसरी साइड है। उनको इतना अच्छा लगा, अल्टीमेटली उस एजेंट को 5 करोड़ का बोला, क्योंकि देखो एट अ टाइम कोई 500 करोड़ 100 करोड़ निकाल नहीं लेते। ये दिस एजेंट गॉट 5 करोड़ पॉलिसी। बोला ये देख तेरे सर ने कितना अच्छा बोला, तू तो कभी ऐसा लाता नहीं। कहने का मतलब क्या है, एक ही है, कॉन्फिडेंस भी एक बात होती है। यस और नो? अभी हम रेगुलर इसी फील्ड में तो बताते रहते, कॉन्फिडेंस खुल गया और थर्ड पार्टी था तो मैंने बताया, उनको अच्छा लगा, काम हो गया। सो अल्टीमेटली क्या किया मैंने, उस पार्टी की, बड़े बिजनेसमैन की भी बिलीफ होती है, मैंने उनकी बिलीफ को अल्टर किया कि आप कह रहे हो वो सही है, लेकिन ख्वाहिशों का भी बीमा हो सकता है इस दुनिया में। तो क्लियर है एवरीबॉडी?